आई एम सुशील कुमार यादव। फिर से मैं आज आप लोग को लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, जो इस मोटिवेशनल स्टोरी से आप लोग को ज़िंदगी परिवर्तन हो सके तो अच्छा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी आप लोग को लिए। एक बार क्या होते हैं कि एक हाथी होते हैं। वो हाथी एक मोहतबा कहते हैं, जो हाथी को रेख रेख उस पर चढ़ा करते हैं, उसे मोहतबा कहते हैं। मोहतबा बहुत बच्चा में ही, छोटे में ही उस हाथी को जंगल से अपने घर पर लाकर रखा करते हैं, पाला करते हैं, पोसा करते हैं। जब हाथी बच्चे होते हैं तब, छोटा होते हैं तब। और छोटा में हाथी को तो जंजीर नहीं चाहिए बांधने के लिए, उसे डोरी से भी बांध सकते हैं। तो क्या करते हैं मोहतबा, उस हाथी को एक डोरी से, छोटा सा पतला सा एक डोरी से बांध देते हैं और एक छोटा सा किले में बांध देते हैं। उसे पैर में लगाकर और किले में बांध देते हैं। और जब हाथी 10 वर्ष 15 वर्ष बीतते हैं तो हाथी एक जवान हाथी हो जाते हैं, यंग अवस्था में पुग जाते हैं हाथी। अब हाथी कुछ भी कर सकता है। अब हाथी को जंजीर में बांधना पड़ेगा, ऐसा परिस्थिति और आता है। पर हाथी उसी पतले से धागे में बंधे रहते हैं। एक दिन क्या होते हैं, उसी रोड से एक आदमी जा रहा होते हैं और देखते हैं कि इतना बड़ा हाथी होकर भी एक छोटा सा पतले से धागे में बंधे हुए हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इस हाथी में पावर नहीं है क्या? शक्ति नहीं है क्या? ये हाथी सब कुछ कर सकता है, पर फिर भी वो हाथी एक छोटा सा पतले से धागे में बंधे रहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? और वो हाथी कभी भी अपने अंदर की जो पावर है, शक्ति है, उसे पहचान नहीं पाते कि मैं ये कर सकता हूँ, ये तोड़ कर भाग सकता हूँ। क्योंकि उसे आदत सी पड़ जाती है कि उसी पतले से धागे में बंधे रहने की, उस हाथी को। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस आदमी को किसी चीज़ का लत लग जाए, आदत सी पड़ जाए, उसे छुड़ाने में और अपने भीतर जो क्या है, शक्ति है, तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम नहीं, अभी तक तेरे को मालूम नहीं। अगर हाथी चाहता तो तोड़ कर भाग भी सकते थे, जंजीर तोड़ के भी भाग सकते हैं हाथी, आदमी को उठाकर पटक भी सकते हैं, कितना ब्रिज तोड़ सकते हैं, कितना वन जंगल विनाश कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस हाथी का एक लत सी लग गई है, एडिक्शन हो गई है। उस हाथी का अपने भीतर का शक्ति क्षमता अब तक याद नहीं आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस हाथी जैसा मत बनो, अपने अंदर की शक्ति क्षमता को पहचानो और पहचान कर उसे, उस जंजीर को, तो हाथी को सोचन शक्ति जो है, उस भीतर का शक्ति, पावर, उसे अभी तक मालूम नहीं है। वो हाथी जंजीर तोड़कर भाग भी सकते हैं, आदमी को उठा कर पटक भी सकते हैं, कितने ब्रिज को तोड़ सकते हैं, कितने घर को बर्बाद कर सकते हैं। इतने पावर होते हैं हाथी में, पर वो नहीं करता। एक छोटा सा पतला सा धागा में बंधे रहते हैं, उसी खुटी में, उसी किले में बंधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम नहीं आती कि मेरे पास इतना क्षमता है, मेरे पास इतना पावर है, मेरे पास इतना शक्ति है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो मेरे कहना का मतलब है कि आप लोग भी ऐसे बंधे होंगे कहीं ना कहीं, आप लोग भी कहीं ना कहीं बंधे होंगे किसी के अंडर में, एक छोटा सा पतला सा धागा में, जो तुम नहीं तोड़ सकते। पर अपने आप को, अपने अंदर को, शक्ति और पावर को पहचानो, तुम जंजीर तोड़ सकते हो, तुम जंजीर तोड़ सकते हो। जैसे मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जब हनुमान जी सीता के खोज में लंका के लिए निकले, तो हनुमान जी को मालूम था, उसे पता था कि मेरे भीतर इतना शक्ति था? नहीं था। फिर आदि दिलाए गए उसे, जामवंत, अंगज, नील, नल सब मिलकर उसे शक्ति को याद दिलाए गए, स्मरण किया, स्मरण करवाया कि तुम्हारा भीतर इतना शक्ति है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। यू कैन डू।
पर वो एक दिन करके दिखलाए। 400 योजन समुद्र लांग कर गए, फिर आए वापस, क्योंकि उस अंदर का हनुमान जी का अंदर का शक्ति और पावर याद आ गए, स्मरण हो गए। आप लोग भी अपने अंदर का पावर जो शक्ति है उसे जगाइए, अपने क्षमता का चीनिए, क्या कर सकते हो आप। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। बाय, टाटा, सी यू।